बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि रोज़ाना एक सेब खाएं और डॉक्टर से दूर रहें। तो जी जनाब, आज मेरी रेसिपी है एप्पल डोनट्स की। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं और ये स्पेशल रेसिपी है उन मदर्स के लिए जिनके बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते। फ्रूट्स घर में आते हैं और बच्चे इनको शौक़ से नहीं खाते, तो ये एप्पल डोनट्स की रेसिपी परफेक्ट है उन बच्चों के लिए। बहुत ही शौक़ से वो ये रेसिपी को इंजॉय करेंगे और आप इसको टी टाइम स्नैक के तौर पर भी बना सकती हैं। देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं और खाने में उतने ही टेस्टी हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और मैं बताती हूँ आपको कि कैसे तैयार किए हैं मैंने ये एप्पल डोनट्स। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले लिया है 1 कप मैदा और मैदे को पहले छान लिया करें। इसमें डालूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसके अलावा इसमें डालूँगी मैं 2 टेबलस्पून है मेरे पास रेगुलर शुगर, चीनी जो कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं। 3 से 4 कतरे जाएंगे इसमें वनीला एसेंस के और इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए इसमें डालूँगी मैं 1 अंडा। और अंडा डालने के साथ साथ यहाँ पे मेरे पास है 1 कप दूध और दूध इसको मज़ीद मज़ेदार बना देगा और इस रेसिपी को बहुत ही हेल्दी बना देगा। तो थोड़ा थोड़ा सा दूध हमने इसमें ऐड कर लेना है और इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। इसका एक हम बैटर तैयार करेंगे और इस बैटर को हमने इतना मिक्स करना है कि जो चीनी हमने इसमें डाली है वो अच्छे से घुल जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा 1 कप दूध का इसमें लगेगा और ये देखें मैं आपको बताती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लें और माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है वनीला एसेंस की इसमें मैंने जो ऐड किया है। बस जी ये हमारी मिक्सिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और आप इसकी थिकनेस को नोट कर लें। ना ये ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे फ्रेश सेब है मेरे पास। देखें इनका कलर कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। अब मैं ये करूँगी कि इनको पहले छील लूँगी और इनका छिलका उतार लूँगी बिल्कुल बारीक सा। ये ऑप्शनल है, अगर आप छिलका नहीं उतारना चाहते तो आप एज़ इट इज़ इनको काट सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे इनको पील कर लूँगी। तो मैं छुरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पीलर की मदद से भी इनका छिलका रिमूव कर सकते हैं। तो देखें एक सेब का मैंने छिलका उतार लिया है। अब मैं इसकी कटिंग आपको बताऊंगी। तो एप्पल को हमने राउंड शेप में काट लेना है और इसके स्लाइसेस बहुत ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए। ये देखें इतनी थिकनेस इनकी काफ़ी है। तो पहले मैं एक सेब की कटिंग कर लूँगी क्योंकि सेब बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। अब मेरे पास है एक बोतल का ढक्कन, सेंटर में रख के इसको हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे और जो इसका सेंटर में बीच वाला हिस्सा है वो आराम से निकल आएगा। ये देखें मज़ेदार सा डोनट शेप वाला हमारा एप्पल कट चुका है और बहुत ही ये इजी तरीका है। और इसी तरीके से ये देखें बहुत ही आराम से और कितनी अच्छी सी शेप आई है डोनट्स की। तो एक वक्त में एक ही सेब काटें वरना सेब बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो ऑयल मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया था। अब मैं ये करूँगी कि एप्पल्स जो अभी मैंने काट के रखे हैं डोनट शेप में उसको मैं डिप करूँगी बैटर में और एक्स्ट्रा बैटर हम इसका झाड़ देंगे। ये देखें इस स्टाइल से। तो इसको शामिल कर देंगे हम अपने ऑयल में। ऑयल पहले से ही गर्म है और फ्लेम को मैंने मीडियम टू स्लो रखा है। फ्लेम आपने हाई नहीं करनी वरना बहुत जल्दी से ये ऊपर से जल जाएंगे। तो ये देखें बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम है और माशाल्लाह से ये फूल गए हैं और कितना प्यारा सा इनका कलर आ गया है। और जो एप्पल हमने इसमें डाले हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और जेली की तरह मुंह में घुलते जाएंगे। और ऊपर है इनके मज़ेदार मीठी और खुशबूदार कोटिंग जिसमें हमने दूध ऐड किया है, अंडा ऐड किया है इसको मज़ीद मज़ेदार और हेल्दी बनाने के लिए। तो ये देखें एक एप्पल डोनट तैयार हो चुका है। इसको हल्का सा मज़ीद कलर देंगे ताकि ये खाने के साथ साथ देखने में भी अपीलिंग लगे।
तो उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आप इसको घर में ट्राई करें, आपके बच्चे बहुत ही शौक़ से ये इंजॉय करेंगे। आप इसको टी टाइम स्नैक के तौर पर भी बना सकते हैं, शाम की चाय के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखें ये कितने मज़ेदार लग रहे हैं और देखने के साथ साथ खाने में भी ये बहुत ही फ्लेवरफुल हैं और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ही हेल्दी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।